Hello guys, so let's start with government schemes in news and we all know that every year यूपीएससी में इससे कम से कम 5-6 क्वेश्चंस तो पूछ ही लेते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट पीएम किसान स्कीम और इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पीएम किसान स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. इसका फुल फॉर्म इज़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज़ टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैविंग कल्टिवेबल लैंड होल्डिंग. मतलब जितने भी छोटे फार्मर्स हैं हमारे कंट्री में जिनके पास कल्टिवेबल लैंड होल्डिंग है, उनको इनकम सपोर्ट करने के लिए है ताकि वो अपने फिनेंशियल नीड्स को पूरा कर सके. मतलब अपने उनकी जो फार्मिंग से जो पैसे आते हैं उनको सप्लीमेंट करने के लिए ये स्कीम भी है. और इसके फीचर्स क्या क्या हैं? अंडर द स्कीम एन इनकम सपोर्ट ऑफ ₹6,000 पर ईयर इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल फार्मर्स. ठीक है, ₹6,000 पर ईयर, 6,000 रुपये पर साल मिलेंगे सभी फार्मर्स को और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे. पहले इसमें लैंड लिमिट थी 2 हेक्टेयर्स, लेकिन फिर उसको हटा दिया गया था बाद में. और इस स्कीम के अंदर जो डेफिनेशन ऑफ फैमिली है दैट इज़ अ हस्बैंड, वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन. माइनर चिल्ड्रन मतलब 18 साल से कम के बच्चे. इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट. तो भले ही ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, लेकिन बेनिफिशियरी को इनरोल कौन करवाएगा, उनको आइडेंटिफाई कौन करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी. फंड इज़ डायरेक्टली ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट्स ऑफ बेनिफिशियरीज. ठीक है, ये जो है डायरेक्ट बेनिफिट है. ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट है, ये सीधा बैंक अकाउंट पे जाएगा. फार्मर्स कवर्ड अंडर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया. और इसमें ऐसा नहीं है कि सबको मिल रहा है, कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी हैं, वो हम आगे देखेंगे. और इनरोलमेंट के लिए किसान को लोकल पटवारी के पास जा सकता है, रेवेन्यू ऑफिसर के पास जा सकता है, नोडल ऑफिसर के पास जा सकता है. साथ ही साथ कॉमन सर्विस सेंटर जैसे यहाँ पे दिख रहा है वो भी बनाए गए हैं और सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं फार्मर्स. एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जैसे कि बात हुई थी पहले, वो जितने भी लोग जो एफ्लुएंट क्लास से हैं, फार्मिंग करते हैं लेकिन अफ्लुएंट क्लास से हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स या फॉर्मर एंड प्रेजेंट होल्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स या फिर और जो बड़े पोस्ट्स हैं, और वैसे लोग जिन्होंने लास्ट ईयर में अपना इनकम टैक्स पे किया था, वो लोग इस स्कीम के अंदर नहीं बेनिफिट ले सकते हैं. और ये कुछ बातें इस साल से हैं. ये जितने भी बेनिफिशियरीज़ इस स्कीम में आते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर, उनको किसान क्रेडिट कार्ड्स दिए जाएंगे ताकि वो इजी लोन्स ले सकें. और ये February 24 इन 2019 में लॉन्च हुआ था, मतलब लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ था. और ऑल द स्टेट्स आर इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल. और द पीएम किसान मोबाइल ऐप डेवलप्ड एंड डिज़ाइन बाय नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर. ठीक है, ये इस साल लॉन्च हुआ है. फिर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना. ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में आता है. इसका ऑब्जेक्टिव है, ये पेंशन स्कीम है एक तरह से, जो लोग जो बूढ़े फार्मर हो चुके हैं उनके लिए. सो दिस वाज लॉन्च्ड इन 2019 विद अ व्यू टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन देयर ओल्ड एज. ठीक है, फीचर्स क्या क्या हैं? इस स्कीम के तहत एक मिनिमम फिक्स्ड इनकम ₹3,000 का मिलेगा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को. कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी हैं. ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स, जब वो 60 साल के हो जाएंगे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बिटवीन द एज ऑफ 18 to 40 आर एलिजिबल टू ज्वाइन द स्कीम. इस स्कीम को कौन ज्वाइन कर सकता है? अभी जितने भी छोटे और मार्जिनल फार्मर्स हैं जो 18 से 40 साल के बीच में हैं, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं सीएससी के द्वारा या फिर नोडल ऑफिसर्स के द्वारा. ये वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है, मतलब हमें भी कंट्रीब्यूशन करना होगा और गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूशन करेगी. जो एलिजिबल फार्मर होंगे वो इस स्कीम में
हर महीने 55 से 200 रुपये तक डाल सकते हैं. लाइक दे कैन डिपॉजिट ₹55 to ₹200 पर मंथ डिपेंडिंग ऑन देयर एंट्री एज. एंड वो जितना करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स द सेम अमाउंट. एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है? जितने भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं हु आर कवर्ड अंडर एनी अदर स्टैट्यूटरी सोशल सेक्टर स्कीम लाइक द नेशनल पेंशन स्कीम और जितने भी बाकी सरकारी स्कीम्स हैं उसके तहत जो कवर्ड है वो इसके अंदर नहीं आ सकते. आई होप दिस इज़ क्लियर. एंड प्रधानमंत्री मानधन योजना के लिए LIC इज़ दी पेंशन फंड मैनेजर. एंड प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए. और अगर किसी फार्मर की डेथ हो जाती है तो उनकी जो स्पाउस होंगे उनको 50% ऑफ द पेंशन मिलता रहेगा. और अगर दोनों पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो वो जो फंड उनका जो एक्यूमुलेट हुआ होगा वो पेंशन फंड जो सरकार का होता है उसमें वो वापस चला जाएगा. आई होप दिस इज़ क्लियर एंड थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड रिव्यू. थैंक यू.